नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। टीचर्स वे लगातार 4 सालों से स्पेशली बिहार बीएड परीक्षाओं की तैयारी करवाता चला आ रहा है और इस बार भी कमर कस के 2025 का जो बीएड प्रवेश परीक्षा होने वाला है उसके लिए तैयारी करवाने वाला है। और हमारी क्लासेस की बात करें अगस्त सितंबर 2024 से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और लगातार और अभी एक नया बैच भी आने वाला है 1 तारीख से। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन आइए आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, जिसका शिद्दत से इंतजार आप लोग कर रहे हो कि फॉर्म कब तक आएगा, परीक्षा कब तक होगा, एग्जाम क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, सारी चीजें आपके मन में चल रही होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे डाउट्स का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तैयारी कहाँ से करना है, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टीचर्स वे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी समस्या आती है इस नंबर पे पूछ सकते हो। और प्ले स्टोर से टीचर्स वे एप्लीकेशन आपको आप इंस्टॉल जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा डिटेल्स, सिलेबस क्या क्या कैसे कैसे आने वाला है यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। खैर आइए हम बात करते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की। संभावना थी कि मार्च में आ जाएगा, टिल 15 मार्च या 20 मार्च के आसपास फॉर्म आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। संभावना लगाया गया कि मार्च एंड तक आ जाएगा, नहीं आया, तो यानी कि अप्रैल में प्रबल संभावना है। कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकल के आया। मैंने अंदर से पता करने की कोशिश की, सिर्फ इतना पता चला कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक बार फिर से बिहार बीएड का एग्जाम कराने जा रही है। इसका मतलब समझे गया कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अगर जो एग्जाम कराती है तो पिछले साल का जो एग्जाम पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा आया था, क्योंकि वही संस्था पेपर बनाएगी जो लास्ट ईयर पिछले साल बनाई थी, ठीक है। तो तैयारी हमको उसी हिसाब से करना है, तैयारी हमको उसी हिसाब से करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा। एक बात मैं फिर से बोल देता हूं, ऐसे लोगों को जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे, एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों को एक और चीज बता देते हैं कि टीचर्स वे एप्लीकेशन पर हमारा नया बैच बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसका नाम है रैंकर्स बैच। ये हमारा लगभग 5वां बैच हो। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की, वो हमारे रैंकर्स बैच से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से टीचर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इसकी फीस याद रखना 79 नहीं, मात्र 499 में, 499 में पूरा पूरा बैच आपको मिल जाएगा। रैंकर्स बैच 1 तारीख से नए सिरे से। थ्योरी, हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हम थ्योरी भी पढ़ाते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम इससे 15 से 16 चैप्टर में पढ़ाते हैं। रीजनिंग की रिकॉर्डेड क्लास होगी, पीडीएफ क्लासेस, हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल होगी और आपका 5 फ्री पीडीएफ प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ ओएमआर, जिससे आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है। टीचर्स एप्लीकेशन से आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आइए मैं बात कर रहा हूँ, एक डेटा मैं देना चाहता हूँ। याद रखना, पिछले 3-4 सालों से बिहार का मैं एक चीज देखते चला आ रहा हूँ कि फॉर्म अगर जो लेट आ रहा है ना, तो एक चीज करता है कि 40 दिन के अंदर पूरा पूरा आपका टाइम टेबल, पूरा एग्जाम और रिजल्ट भी दे देता है, अगर जो 50 दिन का डेटा ले लो तो। और 40 दिन सफिशियंट नहीं है तैयारी करने के लिए पूरा बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि अगर जो मान लो 1 अप्रैल को भी फॉर्म आ गया ना, मान लो 1 अप्रैल को फॉर्म आ गया, मैं ये कहना चाहता हूं 1 अप्रैल को मान लो फॉर्म आ गया, तो मान के चलना 15 से 20 दिन से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। 27वें दिन हो सकता है आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाए और 30वें दिन हो सकता है आपका एग्जाम भी हो जाए। 30वें दिन हो सकता है एग्जाम भी हो जाए और हो सकता है 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए। सर इतना जल्दी जल्दी? बिल्कुल बाबू, इतिहास है बिहार में पिछले 2 साल से इंटीग्रेटेड बीएड का 5 से 6 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा ही होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार भी 2 लाख फॉर्म भरे जाने हैं। अगर जो प्राइवेट कॉलेज भी आपको मन में है कि प्राइवेट कॉलेज से मुझे करना है तो मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 2 लाख की अपेक्षा कितनी, 37,000 सीटें हैं, मात्र 37,000 सीटें हैं प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के बिहार में। मात्र 37,000 सीटें हैं बिहार में प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के। तो क्या 2 लाख बच्चे भरेंगे, 37,000 सीटें हैं, क्या आसान रहने वाला आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना? मेहनत करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए मुझे लगता है
65 से 70 नंबर आपका आना ही आना चाहिए। नहीं आया तो पिछले साल 50-55 वाले, सर जी एडमिशन नहीं मिला, सर जी ये भाई उनकी एक ही कमी थी, उन्होंने तैयारी स्टार्टिंग से शुरू से नहीं की, तरीके से नहीं की, यूट्यूब से इधर उधर क्लासेस करते रहे, बाद में टीचर्स वे के पास आ गए। सर नहीं हो पाया, क्या करें बताइए। अभी भी समय है, टीचर्स वे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रैंकर्स बेस से जुड़ के स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये कहो यूट्यूब पे पढ़ के डायरेक्ट एमसीक्यू खेल की तैयारी हो जाए, नहीं। आप बिना डिटेल से पढ़े एमसीक्यू से तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे जो फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म मुझे लगता है जहां तक 10 अप्रैल के आसपास, 10 अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि नोडल यूनिवर्सिटी डिसाइड हो चुकी है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। 10 अप्रैल के आसपास आपका फॉर्म आ जाना चाहिए, क्योंकि 10 अप्रैल के आसपास फॉर्म आता है तो मान के चलिए 30 अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस आसान नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अगर जो मैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के सिलेबस की बात करूं, ये बैच मैं फिर से बोलता हूं, अभी 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला, रैंकर्स बैच, जिसकी फीस 499 रखी गई है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स वे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। सिलेबस जो रहने वाला है आपका, मैं ऐसे ही बता देता हूं। सिलेबस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग रहने वाला है, जहां से आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे हैं, आराम से आप टीचर्स वे से पढ़ के 23 तो कर ही सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, माफ करना 25 क्वेश्चन आने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। हिंदी की बात करें, हिंदी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश की बात करें, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके एंड जीएस जिसमें साइंस भी रहेगा, इसके 40 क्वेश्चन आने वाले, 120 क्वेश्चन आपके बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा आने वाले हैं। नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, अच्छी बात यह है। सेफ स्कोर बता दीजिए सर जी। देखो, अगर जो आप टीचर्स वे से पढ़ते हो तो 100% आपका एडमिशन होगा, इसको तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन सरकारी सीट चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैं तो एफर्ट लगाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, घर पे लगना पड़ेगा आपको 4 घंटा 5 घंटा लगातार। अब इसमें रणनीति क्या होती है? मेरी रणनीति हमेशा से होती है कि रीजनिंग में भाई एफर्ट लगा दो खूब सारा, और कम से कम 23 क्वेश्चन यहां से करके आओ, बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी में कम से कम 15 में 15 या 14 करके आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में 12 भी कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका 5 नंबर पैसेज आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्सिडी इडियम फ्रेज मिला के 9 नंबर हो जाता है, यही आपका 9 हो जाता है। थोड़ा बहुत ग्रामर पोर्शन में आपका मेहनत, पूरा पेड क्लास में थ्योरी डिटेल से सोन सर इंग्लिश में पढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा अगर जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से 20 प्लस या 22 आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के पढ़ना, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम 5 से 6 चैप्टर पे पढ़ाया नहीं जाता, आराम से मस्त तरीके से 15 से 16 चैप्टर कराया जाता है। हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू पेड क्लास में कराया जाता है। जीके जीएस में आप 20 से 22 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो आउट ऑफ 40 में, बस हो गया, खत्म, खेल खत्म। ये आपका स्कोर हो जाएगा सरकारी सीट के लिए। ये आप करके आ जाओ ना, सरकारी सीट आपकी मिल जाएगी, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये आप करके आ जाओ बस। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने जीके जीएस में सबसे बड़ी समस्या होती है 40 क्वेश्चन में, किसी का 14 होता है, किसी का 15 होता है। लेकिन मैं करूँ थोड़ा सा मेहनत करके आप यहाँ पे 22 भी लेते आओ, बाकी सब में अच्छा मेहनत कर दो, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा यहाँ लगना है। हालांकि स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाता है पेड क्लास में, साइंस भी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल थ्योरी प्लस एमसीक्यू रिकॉर्डेड दी जाती है। ये गोल आपका रखना पड़ेगा। मान के चलो 92 प्लस, 92 प्लस ये मान के चलो सेफ स्कोर। 92 क्यों सर जी, 90 क्यों नहीं? 90 नहीं, इस बार 90 नहीं, इस बार 92 पार, इस बार 90 नहीं, इस बार 92 पार। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा बोलता है 4 साल का पिछले बिहार बीएड को लेकर। तो अभी भी समय है, स्टार्ट कर दो। 1 तारीख से हमारा 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले फीस हम 799 कर दें, आप 499 में ये पूरा बैच मिल रहा है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना। आप डायरेक्ट ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से टीचर्स पे सर्च करो, इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आइकॉन आएगा, पेड कोर्स पे जाना, आपको दिखेगा बिहार बीएड का आपका रैंकर्स बैच। कौन सा बैच? रैंकर्स बैच पे जाके डायरेक्ट आपका 499 में बैच हो जाएगा। बैच परचेज करने के बाद आपको यहाँ टेलीग्राम का भी लिंक में का ऑप्शन मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। इसके अलावा ये बैच की बात कर रहा था, फीस 799 हो जाए तो ये छूट मिल रही है जो 499 में आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, और ठीक है, टीचर्स वे एप्लीकेशन से। और इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो हमारा नंबर आप सभी के पास है 7906236067, इस पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पेमेंट में करने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पेमेंट करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे पेमेंट करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके आप हमें @exam guru सुधीर पूछ सकते हो। चलिए मिलता है इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।